प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो घर सो जाते हैं या जो ग्रह सो जाते हैं वह अपना रिजल्ट नहीं दे पाते, तो उन घरों को कैसे जगाना है, उन ग्रहों को कैसे जगाना है अपनी कुंडली में। यदि हमें उन ग्रहों का फल चाहिए, जो ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं और वो भी फल नहीं दे रहे हैं, तो उन घरों को कैसे जगाना है, यह आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों को कैसे जगाया जाए या जो घर सोए हुए हैं उनको कैसे जगाया जाए। प्यारे मित्रों, जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। तभी मैं आपको बहुत अच्छी और हकीकत वाली और सत्य से परिपूर्ण बातें बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। ग्रहों को जगाना। मैंने लास्ट वीडियो में 1 2 3 घर के लिए बता दिया था, लेकिन फिर से रिवीजन कर देता हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। जो यह वीडियो देख रहे हैं उनको भी दोबारा से पता चल जाए। यदि पहला घर खाली है और सोया हुआ है तो उसको जगाना है, तो पहले घर को जगाने के लिए हमें अपने गले में सोने या चांदी की चेन पहननी है या कोई भी नग गले में धारण कर लेना है धागे में डालकर। इससे हमारा पहला घर जग जाता है। यदि दूसरा घर खाली है, सोया हुआ है और दूसरे घर को जगाना है, तो 43 दिन लगातार दूध और चावल मंदिर में दे के आने हैं, क्योंकि यह घर चंद्रमा का है। चंद्रमा हमारा रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, माता, मन की सुख शांति, घर की सुख शांति का प्रतीक है। यदि हम ऐसा करते हैं, दूध और चावल को 43 दिन लगातार मंदिर में दे के आते हैं, तो यह करने से हमारा दूसरा घर जाग जाता है और वह अपने रिजल्ट देने शुरू कर देता है। यदि तीसरा घर सोया हुआ है, खाली है और सोया हुआ है, तो हम अपने हाथ की उंगली में उसके परम मित्र की अंगूठी पहनते हैं, जो 9 या 11वें नंबर के घर में ग्रह बैठे हुए हैं। यदि 9वें और 11वें में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, उसके परम मित्र की अंगूठी यदि हम पहनते हैं, तो हमारा तीसरा घर जागृत हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा उदाहरण देके आपको बता दूं कि अगर 9वें या 11वें में राहु हो, तो जिंदगी में कभी भी भूलकर नीलम धारण नहीं करना चाहिए। माना सूर्य 11वें में है और तीसरा घर खाली है, तो सूर्य के मित्र की अंगूठी पहन सकते हैं, जैसे सूर्य के मित्र बृहस्पति, चंद्र। और माना शुक्र 11वें में है, शनि 9वें में है या बुध 9वें में है, तो हम नीलम भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये शनि और बुध दोनों उसके मित्र हैं। शनि, क्योंकि नीलम जो है शनि का नग है और यह उसके मित्र हैं, इसलिए हम तीसरे घर को स्थापित करने के लिए इसकी अंगूठी भी पहन सकते हैं। आपको एक तीसरे घर का और रहस्य बता देता हूँ कि अगर तीसरे घर में राहु हो और यदि उसके साथ 2 3 या 4 ग्रह हों, तो 34 वर्ष तक यह आदमी कुछ भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाएगा, अर्थात सुचारू रूप से नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर राहु अकेला हो तो 34 वर्ष से उम्र कम हो और यह आदमी 1 या 2 नग धारण कर ले, तो इसके बने बनाए सारे काम मिट्टी में मिल जाएंगे। इस इंसान को कभी भी भूलकर किसी भी प्रकार का नग धारण नहीं करना चाहिए। यदि राहु अकेला है, तब तक इसकी आयु 34 वर्ष की है, उसके बाद कर सकता है। आइए अब हम चौथे घर के बारे में बात करते हैं। यदि चौथे घर को जगाना है, तो चौथे घर में बृहस्पति देव उच्च के हैं। यदि यह घर सोया हुआ है, तो 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह करने से चौथा घर जाग जाता है और यह अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। यदि हमें 5वां घर जगाना है, तो यह घर सूर्य का भी है और बृहस्पति का भी है। इसमें हमें सूर्य बृहस्पति मिश्रित करके इसका उपाय करना पड़ता है। इसमें सरकारी स्कूल के बच्चे, यदि सरकारी स्कूल के बच्चे मिल जाएं, तो उनको 43 डेज या संडे टू संडे गुड़ के मुरमुरे, ये गुड़ के बने हुए मुरमुरे होते हैं, ये खिलाएं, अथवा गेहूं और गुड़ के लड्डू बने हैं उनको खिलाना चाहिए, उससे यह घर जागता है। छठा घर, यदि छठा घर खाली है और सोया हुआ है, तो यह घर कुआं, तालाब, जोहड़, हम इसके अंदर जो भी वस्तु डालेंगे उससे यह घर जागृत होगा, अर्थात इसके दोस्त की ही वस्तु हमें इसके अंदर डालनी है इसको जगाने के लिए। इससे छठा घर जागृत हो जाता है।
सातवां घर, अगर कुंडली में सातवां घर सोया हुआ है तो सबसे पहली बात तो यह है, शादी होने के बाद स्वयं जाग जाता है, या उससे पहले भी किसी से संबंध बन जाए तो भी यह घर जाग जाता है। नहीं तो घास वाली ज़मीन में कुछ भी अगर हम दबाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, या 43 दिन साबुत सुरमा घास वाली ज़मीन में दबा देते हैं तो उससे भी यह घर जाग जाता है। अब यदि दूसरे घर में, आठवां घर, दूसरे घर में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, मान लिया शुक्र ही बैठा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यह घर सोया हुआ है क्योंकि आठवें घर में कोई ग्रह नहीं है, या आठवें घर में कोई ग्रह नहीं है तो शुक्र अपना फल नहीं दे पाएगा, वह व्यक्ति संतान पैदा नहीं कर सकता यदि आठवां घर खाली है तो। इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन भर काम आने वाला। जिसने भी किया उसने इसको अपना संतान की प्राप्ति प्राप्त की। यदि शुक्र दूसरे घर में बैठा है, आठवां घर खाली है, तो बृहस्पतिवार के दिन शमशान घाट में पीपल के पेड़ लगा दें, कम से कम 8 बृहस्पतिवार जरूर लगा दें। इससे उस व्यक्ति के घर संतान पैदा हो जाती है। अगर बृहस्पति बैठा हुआ है दूसरे घर में और आठवां घर सोया हुआ है और धन दौलत का फल नहीं दे पा रहा है, तो 8 दिन तक लगातार तांबे का पैसा शमशान घाट में गिरा दें। इससे बृहस्पति अपने सारे अच्छे फल देना शुरू कर देगा। आठवें घर के अंदर अगर 3 ग्रह बैठे हैं, 4 बैठे हैं तो भी शुभ फल देते हैं, लेकिन आठवें घर के अंदर यदि बृहस्पति, सूर्य, चंद्र बैठे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन यदि इसमें शनि बैठा है तो यह बुरे फल देता है। तो आठवें घर को जगाने के लिए हमेशा हमें उसमें या तो हम पीपल का पेड़ लगाएं या तांबे का पैसा जाके शमशान घाट में दबाएं या शमशान घाट में गिरा के आ जाएं। इससे यह आठवां घर जाग जाता है। यदि 9वां घर सोया हुआ है तो उसे जगाने के लिए, क्योंकि 9वां घर है बृहस्पति का और इसमें केतु उच्च का है, तो इसलिए 9वें घर को जगाने के लिए केसर का तिलक नाभि, जुबान और फिर हाथ धोकर माथे पर लगाना है, दोनों भवों के बीच में, क्योंकि दोनों भवों के बीच का जो माथा का स्थान है वो बृहस्पति का है। यदि 10वां घर सोया हुआ है, उसे जगाने के लिए आदमी का कोई काम नहीं बन रहा है तो 10वां घर मंगल का है। अगर हम लगातार 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ सरकारी स्कूल की बिल्डिंग या सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की छाया में, अगर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में दबा दें तो बहुत अच्छा है, 43 दिन लगातार दबानी है। लेकिन आपको सरकारी संस्थान बता दूं, जैसे पंपिंग स्टेशन, इंजीनियरिंग वर्क्स, रेलवे स्टेशन या नगर पालिका, ऐसे में जो भी सरकारी कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, PWD वगैरह, ये सब सरकारी संस्थान में आते हैं। अगर आदमी इनकी बिल्डिंग के अंदर जाके नहीं दबा सकता तो इसका एक आसान उपाय है कि उस बिल्डिंग की छाया जहाँ तक भी पड़ रही हो, उस छाया के अंदर जाके आप 2 मुट्ठी सौंफ गिरा कर आ सकते हैं 43 दिन तक। इससे आपका 10वां घर जाग जाएगा। इसमें सरकारी स्कूल नहीं आते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 11वां घर, यदि 11वां घर सोया है और इस घर को जगाना है तो 11वां घर और दूसरा घर दोनों मंदिर जाने से ही जागते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं अपना, जहाँ पर भी, और आपका जहाँ पर अपना पैसे रखने का स्थान है, उस पैसे रखने के स्थान के जगह आपने जो है उस दूसरे या 11वें घर के संबंधित देवता की तस्वीर स्थापित करनी है। ध्यान रहे कि दिशा साउथ ईस्ट में ना हो, पश्चिमी दीवार में रखकर 11वां घर जगा सकते हैं। 12वां घर यदि सोया हुआ है और यह घर खाली है तो 12वां घर की छत है, क्योंकि इसमें केतु उच्च की है। तो घर की छत के ऊपर पीला या लाल तिकोना गोटा लगा हुआ झंडा लगाने से यह घर जाग जाता है। लेकिन गोटा लगा हुआ, लाल रंग में है तो गोटा लगा हुआ जरूर होना चाहिए, पीला तो चल भी जाएगा। और आदमी का विदेश के काम भी बन जाते हैं। यदि हर रोज आदमी चने की दाल भी अपनी छत के ऊपर डाल दे जो कि पक्षी खा जाएं, तो भी 12वां घर आपका जाग जाता है। तो मित्रों, यह मैंने आपको एक से लेकर 12 तक घरों को कैसे जगाते हैं इनकी जानकारी थी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जिस भाई का जो घर खाली है वह अपना घर जगा सकता है और उसके उचित परिणाम ले सकता है यदि उसका सामने वाला जो घर है उसमें उसका परम मित्र बैठा हुआ है। तो मित्रों, नमस्कार, राधे राधे। किसी को कोई शंका हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।